नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आज बड़े हर्ष के साथ हम आपको सूचित कर रहे हैं कि सिवान में हम लोग ब्रह्म कुमारी जो संस्था है ओम शांति, उसी के प्रांगण में आए हुए हैं। और हम बता दें कि ओम शांति का जो सेवा केंद्र का 37वां वार्षिकोत्सव शुभ अवसर पर चिकित्सक महानुभाव के लिए माइंड मैनेजमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि सिवान के पावन भूमि पर आप सभी को बड़े हर्षोल्लास के साथ वातावरण में खुशियाँ प्रदान करने हेतु दिनांक 22/12/2024 दिन रविवार संध्या 7 बजे से 9 बजे तक सेवा केंद्र में सर्वोत्तम तीर्थ माउंट आबू से राजयोगिनी बीके उर्मिला दीदी जी आई हुई हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है दीदी। और दीदी जी आई हुई हैं जो संपादक हैं ज्ञानामृत पत्रिका एवं अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है, यानी इंटरनेशनल स्पोक पर्सन है दीदी, तथा राजयोगी डॉक्टर बीके बनारसी भाई जी भी हैं और सचिव मेडिकल विंग ब्रह्मा कुमारी पधार रहे हैं, जिसमें पधार कर कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए इसमें आप लोगों को आग्रह किया जा रहा है। तत्पश्चात आपको ये ब्रह्म भोजन का भी व्यवस्था किया गया, मैंने ब्रह्म भोजन प्रसाद का भी व्यवस्था किया गया है। तो इसी कार्यक्रम के में हम लोग बात करेंगे राजयोगिनी बीके उर्मिला दीदी जी से, जो संपादक है ज्ञानामृत पत्रिका एवं अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है। कहीं ना कहीं हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो ओम शांति ब्रह्म कुमारी का जो आप कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है कि केवल सीमान के बारे में हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है कभी लखनऊ, कभी बनारस, कभी मथुरा, कभी प्रयागराज, कई जगह हम लोगों ने दौरा किया, हर जगह देखा आपकी टीम को। वो लोग अपना कैनोपी लगाते हैं, कैनोपी के माध्यम से मॉर्निंग में लोगों को समझाते हैं कि आप इस संस्था से जुड़िए। माइंड आपको मोटिवेशन, मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ बतलाते हैं कि कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं, कैसे बेचैन मन को आप अपना नियंत्रित किया जा सकता है इस क्लासेस के माध्यम से। वही क्लासेस यहाँ पर हमारी आदरणीय बीके सुधा दीदी चलाती हैं सुबह में, उसमें भी कई बार हम लोग आए हैं। और बीके सुधा दीदी का कई बार हम लोगों ने अपने चैनल में इंटरव्यू भी लिए हैं। तो सबसे पहले हम दीदी का स्वागत करेंगे, राजयोगिनी बीके उर्मिला दीदी का। और सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि दीदी, कल आपका बहुत बड़ा आयोजन है और दो कार्यक्रम एक साथ आप आयोजित कर रही हैं। हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि ब्रह्म कुमारी का धर्म क्या है, इसके बारे में स्पष्ट आप बतलाएं। ब्रह्मा कुमारी का जो धर्म है जी वो है कि मानव को सद्गुणों से सुसज्जित करना। जी चाहे वो मानव हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बोधी हो, सभी मानव परमात्मा के बच्चे ही हैं। और उनके भीतर जो मानवीय गुण, मानवीय क्वालिटीज होनी चाहिए, जी उन क्वालिटीज को डेवलप करना। जी मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि नैतिक मूल्यों का, प्राकृतिक मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का सर्जन जी व्यक्ति के अंदर करना, जी ये ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य है, धर्म है, उद्देश्य है। चलिए, ब्रह्म कुमारी का उद्देश्य धर्म दोनों ही स्पष्ट भाषा में दीदी ने बता दिया कि मानव में देवत्व का, आपको उदय देवत्व के बारे में बतलाना और आपको सही दिशा में आप कितने भी अच्छा कार्य कीजिए। तो देखिए, तो आज बहुत अच्छे लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर, प्रोफेसर, बहुत अच्छे अच्छे जॉब में हैं, लेकिन अगर आप सही दिशा में नहीं कार्य कर रहे हैं तो आपका वहाँ पद पर रहना भी कोई बड़ा फायदा आपको परिवार को या समाज को नहीं मिलने वाला है। यही चीज़ मैंने दीदी हमको समझा रही हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं दीदी से है, क्या ब्रह्म कुमारी जो आप लोग हैं, क्या ब्रह्म कुमारी हिंदू हैं? ब्रह्मा कुमारी अपने आप को ये समझती हैं कि जो शरीर है जी वो केवल आवरण है, जी और शरीर के भीतर जो आत्मा मौजूद है वो परमात्मा की संतान है। जी इसलिए किसी भी धर्म को एक लेबल के रूप में लगाना, क्योंकि हम लोग देह के धर्मों से पार आत्मिक धर्म को प्रोमोट करते हैं। जो मुस्लिम है वो भी एक आत्मा है, जो क्रिश्चियन है वो भी एक परमात्मा की संतान आत्मा है, हिंदू है वो भी परमात्मा की संतान आत्मा है।
तो सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे ही हैं, तो देह के धर्म से थोड़ा सा ऊपर उठिए। आत्मिक नाते से जो आत्मा के मूल गुण हैं, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, उन गुणों के आधार पे हम अपने को परिभाषित करते हैं। शांति हमारा धर्म है, प्रेम हमारा धर्म है, पवित्रता हमारा धर्म है, त्याग हमारा धर्म है, दया हमारा धर्म है। अब आप हिंदू धर्म पे आएंगे, मैं उसकी चर्चा कर लूं। हिंदू वास्तव में एक कल्चर है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, जैसे जापान में रहने वाला हर व्यक्ति जापानी है, चीन में रहने वाला हर व्यक्ति चीनी है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति का धर्म हिंदू कैसे हो गया? असल में भारत में रहने वाले जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, उनका धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और इसका अर्थ ये है कि हम आदि काल में भी थे। सनातन का मतलब है अनंत काल तक भी रहेंगे। और देवी देवता का अर्थ है कि हम देवताई गुणों से सुसज्जित थे। ये हमारे धर्म का मीनिंग है। कालांतर में क्या हुआ, जब हम देवता नहीं रहे तो हमने देवी देवता शब्द को काट दिए, केवल सनातन धर्म रह गया। तो हम सनातनी हैं। सनातन धर्म हमारा मूल धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म हमारा मूल धर्म है। हिंदू धर्म विदेशियों के द्वारा दिया गया नाम है। सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया था उसको उन्होंने सिंधुस्तान कहा, और फारसी में सैको है बोलते हैं, तो वो बन गया हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में रहने वाले कहलाने लगे हिंदू। लेकिन हिंदुस्तान में तो कोई पारसी है, बोधी है, कोई भी है, सभी तो हिंदू है क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं। इसलिए हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले। चलिए, तो आपको देखें कि स्पष्ट भाषा में राजयोगिनी दीदी बीके उर्मिला दीदी बतला दी कि हम लोग सनातनी हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक कल्चर है। बिल्कुल सही बात बताया कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और उसी धर्म को ये लोग भी फॉलो कर रहे हैं। हम बता दें कि ब्रह्म कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था है, आध्यात्मिक आंदोलन है। इसकी स्थापना लेखराज कृपलानी जी ने 1930 के दशक में हैदराबाद सिंध में की थी। ब्रह्म कुमारी संगठन के बारे में आप कुछ और खास बातें बता दें। ये दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है जिसे महिलाएं चलाती हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी देखिए तो हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, तो उनका भी कहना है कि महिलाओं को फ्रंट फुट पर लाया जाए, कहीं ना कहीं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, चाहे सरकारी जॉब हो या आपको राजनीतिक क्षेत्र हो। आपने यहाँ भी देखा बिहार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सूबे के नीतीश कुमार जी हैं, महिलाओं को 50% आरक्षण दिए, क्योंकि आप लोग मुख्य धारा से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज की सेवा करिए। और तीसरा चीज़, इस संस्था का मेन मकसद है वैश्विक संस्कृति स्थापित करना, जिसे वो आत्म चेतना कहते हैं। यानी आत्म चेतना के बारे में इसका मेन मकसद है कि वैश्विक संस्कृति स्थापित करना, जिसे वे आत्म चेतना कहते हैं। ब्रह्म कुमारी के सदस्यों का मानना है कि सभी आत्माएं स्वभाव से अच्छी होती हैं। यानी देखिए, बहुत बड़ा मैसेज ये संस्था दे रही है कि आप हर इंसान को ये स्वभाव से अच्छा ही मान रही हैं। हम एक आपसे अगला क्वेश्चन यही करेंगे कि हम लोग का जैसे अध्यात्म में देखा जाए तो जो इसमें कहा गया है सुख और दुख इंसान के जीवन में एक ही समय में देखा जाए। कल आपके यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं डॉक्टर का व्यवसायियों का, कल के डेट में देखा जाए तो हम लोग मीडिया में है तो कहीं कुछ और काम है, फिर तीसरा आदमी कुछ और, एक साथ कई कार्य हो रहे हैं। कोई इसमें सुख महसूस कर रहा है, कोई दुख महसूस कर रहा है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि बार बार यही बता रहे हैं, ना आप लोग सुख में रहिए ना दुख में रहिए, आप लोग आनंद में रहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सुख या दुख व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर है जी। भीतर की जैसी सोच होती है, बाह्य जगत व्यक्ति को वैसा ही दिखाई देता है जी। अब बरसात हो रही है तो एक व्यक्ति को लगता है कि मेरे गेहूं नहीं सूख रहे, मेरी चीजें नहीं सूख रही, बरसात के कारण मैं तो बहुत दुखी हो गया। किसान कहता है बरसात हो गई तो मेरे अन्न पैदा हो जाएगा, मैं तो बहुत सुखी हो गया। तो कोई भी दुनिया में दुख या सुख है ही नहीं, व्यक्ति की सोच पे निर्भर करता है। हमें अपनी सोच ऐसी बना लेनी चाहिए कि हमें हर चीज में सुख दिखाई दे, हम हर चीज में से सुख ढूंढ लें, जी। वही व्यक्ति दुनिया में सुखी रह सकता है। देखिए, कितनी अच्छी बात बताई दीदी ने कि आपका दृष्टिकोण पर निर्भर है कि आप कैसा सोच रख रहे हैं। और देखिए, बहुत सुंदर बात बताई दीदी ने। हम आपको बता दें कि एक छोटी सी कहानी है। मान लीजिए कि एक किसान सुबह में अपने फसल को देखता है, दोपहर में देखता है, शाम में देखता है, फिर रात्रि में सोता है। रात्रि में जब सोता है तो अचानक से ओले गिरते हैं और उसका पूरा फसल नष्ट हो जाता है। सुबह में देखता है मेरा पूरा फसल नष्ट हो जाता है। वो भगवान से बोलता है, हे गॉड,
ऐसा क्यों किए, हे भगवान आपने ऐसा क्यों। तो भगवान भी यही बोलते हैं, कभी कभी आप इंसान इस जीवन में हार भी सकते हैं, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भगवान की माया है, ये भगवान की लीलाएं हैं, इसको आप स्वीकार करिए। हर चीज़ हमारे बस में नहीं है, क्या दीदी, हर चीज़ हमारे बस में नहीं है। जो व्यवस्थाएं चल रही है प्रकृति की, उसको लेकर चलिए। तो कहीं ना कहीं माना जाए तो आप भगवान का जो व्यवस्था है उसको लेकर चलना ही पड़ेगा, उसको समझना ही पड़ेगा। हमारा दीदी से एक और सवाल है, आत्मा और परमात्मा का जो आपने वर्णन किया कि हम लोग ईश्वर के भेजे हुए आत्मा परमात्मा परमात्मा के ही अंश हैं, तो आत्मा और परमात्मा के बीच में आप 2 शब्दों में अंतर स्पष्ट कर दीजिए। आत्मा, हम सब जितने भी संसार के प्राणी हैं उनके शरीरों में मौजूद अलग अलग आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमात्मा केवल एक है, आत्माएं अनेक। परमात्मा जन्म मरण रहित है, आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परमात्मा को हम कहते हैं सेवियर है, बिगड़ी बनाने वाला है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। चूंकि वो जन्म मरण में नहीं आते तो उनकी शक्तियाँ अक्षीण नहीं होती, और आत्माओं की शक्तियाँ अक्षीण होती हैं। तो जब शक्ति अक्षीण होती है आत्मा की, तो वो पुकारती है कि प्रभु मुझे शक्ति दो, और तब परमात्मा धरती पर आकर के उन आत्माओं को अपने से कनेक्ट करके अपनी शक्ति उनको देते हैं और फिर से उनको शक्तिशाली बनाते हैं, जिसका गीता में भी वर्णन है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरा आगमन होता है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात बताई, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मेरा आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला भी है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी मैं युग युग में आऊँगा जब जब धर्म की हानि होगी, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए। ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, और दीदी भी यही बात बता रही हैं। हम दीदी से आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे कि दीदी, आप लोगों ने प्रोग्राम किया और आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। यहाँ बीके सुधा दीदी हमारे साथ बैठी हैं, आदरणीय बीके सुधा दीदी जी हैं, और प्रतिदिन सुबह क्लासेज लगते हैं। हम लोग भी इसका आकर यहाँ पर आध्यात्मिक लाभ लेते हैं, और हम लोग के आदरणीय प्रेम बाबू भी रहते हैं, उनसे भी आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी लोगों को, आप देखिए तो गांधी मैदान में भी बीके सुधा दीदी जाती हैं और कैंप लगाती हैं 9 दिन रामनवमी में, क्या दीदी, उसमें भी लोग आते हैं हजारों की तादाद में, और लोगों को ये लोग अपने संस्था में एक एक चीज़ पोस्टर में समझाते हैं। जैसे वहाँ लगा हुआ है मन, माइंड, बुद्धि, संस्कार, एक एक चीज़ को बतलाया जाता है। लेकिन फिर इंसान का जो मन है इतना ना विचलित है, क्योंकि वो उस चीज़ को न समझ के वो भौतिक सुख में भाग रहा है। जैसे कहा गया, आध्यात्मिक जो चीज़ है, ये हमारी अध्यात्म जो है सीधे हमारी आत्मा से कनेक्ट है, लेकिन वो भौतिक सुखों की तरफ भाग रहा है। कोई गाड़ी की तरफ भाग रहा है, कोई मोबाइल की तरफ। देखिए तो इस समय मोबाइल एक राष्ट्रीय बीमारी की तरह पकड़ यहाँ पर परेशान किए हुए है। हर इंसान मोबाइल के इतना ना बड़ा गिरफ्त में आ गया है। आज के समय में हम लोग किसी से बोलते हैं कि आज हम एकादशी का व्रत हैं, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या व्रत किए, कोई तो फल तो खा ही रहे हो, ये कोई एहसान थोड़े कर रहे हो, एक दिन के लिए मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल का व्रत कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। ये एक अच्छा उपाय है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप लोग इतना मेहनत कर रही हैं, और यही नहीं, सीमान की नहीं बता रहा हूँ, मैंने बनारस में भी देखा हूँ, कई जगह कैनोपी लगते हैं सड़कों पर, और जो संस्थाएं आपके हैं अभी तो बिल्डिंग चल रही हैं, ऑफिस चल रहे हैं, वहाँ भी लोगों को ले जाने का कार्य होता है। अभी मैं खुद 2 साल पर मथुरा से मैं यहाँ सीमान में आगमन हुआ, तो मैं दीदी के पास आया मिलने के लिए, तो क्लासेस चल रहे थे तो समय नहीं था, मिला नहीं। फिर एक बार और बीच में आया तो मालूम चला कि दीदी माउंट आबू गई नहीं है, तो बोले ठीक है। अब तक मालूम चला आप लोगों का प्रोग्राम यहाँ पर बन चुका है, और आज मुझे कार्ड भी मिला आप लोगों का। तो इतना चीज़ आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी जो मनुष्य है, मनुष्य का मन इतना ना विचलित है कि वो इस चीज़ को, जो चीज़ जेन्युइन है उसे छोड़ दे रहा है, और मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, माने जितना भौतिक सुख है उसके पीछे भाग रहा है। तो अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए आप क्या करने जा रही हैं, इसको बताइए आप। देखिए, किसी भी अच्छी चीज को पचाने के लिए हाजमा बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। अब आप बीमार आदमी को हलवा खिलाओगे, खीर खिलाओगे तो वो उल्टी कर देगा जी। अब हलवा और खीर खराब नहीं है, लेकिन उसका हाजमा कमजोर है। तो आध्यात्मिक ज्ञान हलवे और खीर की तरह से बहुत शक्तिशाली भोजन है, और मानव का जो हाजमा है वो नेगेटिव सोच करके,
या नेगेटिव दृष्टिकोण के कारण या फिर इंद्रियों की गुलामी के कारण इतना कमजोर हो गया है कि स्ट्रॉन्ग चीज उसमें समा नहीं पाती जी। तो आप जबरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकते। तो उसका एक तरीका ये है कि आप मेडिटेशन में बैठिए और विश्व की सर्व आत्माओं के लिए शुभ संदेश, शुभ कामना, शुभ वाइब्रेशन भेजिए जी। कि ये सब हमारे भाई हैं और इन सब आत्माओं का मन परमात्मा से जुटे, इन सब का कल्याण हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पिल्स नहीं खाता, गोली नहीं खा पाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको इंजेक्शन लगाता है जी। ताकि सीधी खून में मिक्स हो जाए। जी। तो जब कोई वाणी से नहीं सुनता है तो फिर वाइब्रेशंस, गुड विशेज, कल्याण की भावनाएं ये इंजेक्शन का काम करती हैं और इनके माध्यम से व्यक्ति का और सारे विश्व का परिवर्तन होके ही रहेगा। वी आर डेफिनेट, दुनिया बदलेगी, स्वर्ग बनेगा। और आज जो आत्माएं अपनी कमजोरी के कारण अध्यात्म के नजदीक नहीं टिक पाती, वो शक्तिशाली बनेंगी और अध्यात्म को अडॉप्ट अवश्य करें। देखिए, अध्यात्म को अडॉप्ट जरूर करेंगे और दीदी बतलाई भी कि आत्मा का क्या इम्पोर्टेंस है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न क्लेन्दति तपो न सुसहति मारुता। यानी आत्मा जो है अजर अमर है, ना इसे इसे शस्त्र छेद सकता है, ना इसे हवा सुखा सकती है, ना इसे पानी भिगो सकता है, ना ही आग इसे जला सकती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आत्मा के बारे में ही दीदी बतला रही है कि सही बात है कि भाई जब तक आपके अंदर पचाने की क्षमता नहीं रहेगी तो आप उसको एडप्ट नहीं कर पाइएगा, ना उसे आप अपने अंदर ग्रहण कर पाइएगा। यही चीज़ को बार बार बतला रहे हैं दीदी। कहने का मतलब है कि विश्वास पे ही दुनिया टिका हुआ है। और इनका कहना भी है कि धरती स्वर्ग बन कर रहेगी, सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा। कहीं ना कहीं पहले से देखा जाए तो जो बदलाव का बयार चला हुआ है, हम लोगों ने भी देखा। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा में मैं खुद वहाँ पर था बाई रिपोर्टिंग, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो भक्ति का माहौल मैंने वहाँ का हम तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो 1 महीना तक सूर्य का अस्त ही नहीं हुआ। तो वहाँ भी यही स्थिति हो गया था कि जो रामोत्सव शुरू हुआ 15 दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा से, तो होली तक चला। यानी वो त्रेता युग के पीछे छूट गया। वहाँ पे 1 ही महीना के बाद तुलसीदास जी ने कहा था, लेकिन यहाँ तो 3 महीना तक रामोत्सव चलता ही रह गया। हम लोगों ने उसको देखा। ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बदलाव की मैसेज है। और यही चीज़ पर दीदी इशारा भी कर रही हैं, बतला भी रही हैं कि ये चीज़ बदलाव होकर रहेगा, चाहे लोग कम आए या ज़्यादा आए। जो क्वालिटी है वो तो आ ही रहा है हमारे पास। अभी देखें तो यहाँ हमारे पास 15-20 आदमी ऐसे ही बैठे हुए हैं, जबकि प्रोग्राम यहाँ नहीं है। उसके बाद भी, लेकिन कल जब प्रोग्राम होगा वहाँ हमारे जो आदरणीय डॉक्टर्स हैं, उसके बाद जो व्यवसायिक हैं, तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से मुख्य वक्ता में हमारी राजयोगिनी बीके उर्मिला दीदी जी हैं, संपादक ज्ञानामृत पत्रिका और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं। राजयोगी बीके डॉक्टर बनारसी भाई जी हैं, सचिव मेडिकल विंग ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू। देखिए, माउंट आबू से चलकर आए हुए हैं लोग। और राजयोगिनी बीके सुधा बहन सेवा केंद्र संचालिका हैं, जो हमारे साथ आदरणीय दीदी बैठी हुई हैं। और आपको यहाँ पर जो प्रोग्राम है इसके बारे में विस्तृत दीदी ने बतला भी दिया है। और आपने भी देखा भी कि कितनी अच्छी संवाद हुई। सबसे पहले तो हम दीदी को एक बार और प्रणाम करेंगे, इनसे आशीर्वाद लेंगे कि आपके आशीर्वाद से हमारी भविष्य और उज्जवल हो, हमारे चैनल का और विस्तार हो। और आदरणीय बीके सुधा दीदी का भी हम लोग आशीर्वाद लेंगे, प्रणाम करेंगे। कैमरामैन विकी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण न्यूज़ सीमा।